मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हो। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस समुदाय की महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वो समाज का सेवक बनने को तैयार रहता है। जीवन लंबा होने की बजाय महान होनी चाहिए। मनुष्य नश्वर है, उसी प्रकार विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। गुलाम बनकर जियोगे तो ये दुनिया कुत्ता समझकर लात मारेगी। नवाब बनकर जियोगे तो ये दुनिया शेर समझकर सलाम करेगी। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। भाग्य में नहीं, अपनी शक्ति में विश्वास रखो। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वो सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। मैं रात भर इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। उदासीनता लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे खराब किस्म की बीमारी है। इंसान सिर्फ समाज के विकास के लिए नहीं पैदा हुआ है, बल्कि स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के समान होना चाहिए। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, बल्कि अपने दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितना पुरुषों के लिए। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो, पर विकास के लिए यह जरूरी है। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। हमारे पास आजादी इसलिए है ताकि हम उन चीजों को सुधार सके जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों की विरोधी है। धर्म और गुलामी असंगत है। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। धर्म में मुख्य रूप से केवल सिद्धांतों की बात होनी चाहिए, यहाँ नियमों की बात नहीं हो सकती। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप स्वतंत्र हैं। देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। संविधान एकमात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का माध्यम है। यदि हम एक स्वतंत्र, एकीकृत, आधुनिक भारत चाहते हैं, तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है। तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। राष्ट्रीयवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी आवश्यक है। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ साहस है, और साहस व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे देश को महान शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय भीम जरूर लिखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।